सभी ने देखे भी, सुने भी, और कितने कम समय में उन 5 तीर्थों को बनाया गया जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ। तो अनेक कार्य बाबा साहब की स्मृति में और जनता के बीच उनके किए हुए कामों को पहुंचाने के लिए सरकार ने किए। अरे वो थी जो केवल उनका नाम का उपयोग करके, उनके नाम का उपयोग करके राजनीति तो जरूर करती थी, परंतु कभी उनको सम्मान नहीं देता। जो अभी उनके हाथ में बची कुची जो सीटें हैं, अगली बार वो भी छीन लेगी। ये मैं उनको आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ। काम जो बाबा साहब के सम्मान में हमारी सरकारों ने किए, वो जरूर आज याद कराना चाहूंगी। सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती पे कभी अवकाश नहीं होता था। इतनी बड़ी शख्सियत, देश के महानायक, जिन्होंने संविधान लिखा, देश को चलना सिखाया, उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। ये ध्यान मैं आप सभी को दिलाना चाहती हूँ। 2015 में जब बाबा साहब की जयंती को 125 वर्ष पूरे हुए, तब से जो 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ, उस संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ताकि संविधान के मूल्यों को और बाबा साहब के योगदान को पूरा का पूरा देश याद रखे और बार बार स्मरण करे। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। इसी प्रकार बाबा साहब के सम्मान में 5 तीर्थ आप सभी ने देखे भी, सुने भी, और कितने कम समय में उन 5 तीर्थों को बनाया गया जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश महू में, वहां पर लंदन में जहां उनकी शिक्षा भूमि थी, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा भूमि थी, मुंबई में जहां उनकी चैत्य भूमि रही, और दिल्ली में जहां उनकी परिनिर्वाण भूमि रही। वो सारे के सारे 5 तीर्थ किसी ने बनाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। मैं चाहूंगी कि उनको सम्मान देने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं। इसी प्रकार बाबा साहब के नाम से भीम ऐप, जो डिजिटल लेन देन की ऐप सरकार ने शुरू करी, जो कि एक प्रगति का प्रतीक है। टेक्निकली भारत कितना अग्रसर हुआ है, वो भीम ऐप बाबा साहब के नाम पे, वो भी आधुनिक भारत के और प्रगति के रूप में मोदी जी की सरकार ने शुरू करी। और इसी प्रकार दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जहां पे अनेकों शोध के कार्य बाबा साहब पे लगातार किए जाते हैं, उनकी लिखी हुई किताबें, उनके लिखे हुए सिद्धांत सबको कई भाषाओं में कन्वर्ट करके जनता को पहुंचाए जा रहे हैं। ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया। इसके लिए भी मैं साधुवाद देती हूं, मोदी जी को धन्यवाद देती हूं। ऐसे अनेकों काम, जब 125वीं जयंती थी, उस समय 125 रुपए का सिक्का सरकार ने लॉन्च किया, 10 रुपए का सिक्का सरकार ने लॉन्च किया बाबा साहब के सम्मान में। और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे उनके नाम से कॉलेजेस और डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जहां पे सिविल सेवाओं की ट्रेनिंग दी जाती है, तैयारी कराई जाती है बच्चों को, ये भी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अनेकों अनेक कार्य बाबा साहब की स्मृति में और जनता के बीच उनके किए हुए कामों को पहुंचाने के लिए
सरकार ने किए। इससे पहले की सरकारों ने ना कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया और ना ही उनके सम्मान को कभी कायम रखा। वो सरकारें वो थी जो केवल उनका नाम का उपयोग करके, उनके नाम का उपयोग करके राजनीति तो जरूर करती थी, परंतु कभी उनको सम्मान नहीं देती थी। और ऐसी ही एक सरकार दिल्ली में भी है, जो अपना कार्यकाल खत्म करके अभी गई है, जो केवल नाम के लिए तो बाबा साहब करती रही। यहां तक कि छोटी छोटी बातों को कि बाबा साहब की तस्वीर पीछे की दीवार की बजाय राइट की दीवार में क्यों लग गई, उसके कारण से दिल्ली विधानसभा का सत्र उन्होंने चलने नहीं दिया। ऐसे लोग जो केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं बाबा साहब के नाम पे, मैं आज उनको चेताना चाहती हूं कि यदि उन्होंने अपने ये काम नहीं छोड़े कि बाबा साहब के नाम का उपयोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंद नहीं किया, तो जनता जो अभी उनके हाथ में बची कुची जो सीटें हैं, अगली बार वो भी छीन लेगी। ये मैं उनको आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं। समझना पड़ेगा लोगों को, बाबा साहब पूरे देश के नायक हैं। उनके किए हुए कार्य पूरे देश को, हर एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं, कर्तव्य समझाते हैं। यदि आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनके इस मंच पे खड़ी है, तो ये भी बाबा साहब की देन है, जो उन्होंने महिलाओं को समानता के अधिकार दिलाए। अफसोस है मुझे, जो सरकारें काम कर सकती हैं मिल करके, सभी पक्ष वो काम करने की बजाय उनको ये तकलीफ होती है कि कैसे एक महिला पूरे राज्य को ताकत के साथ केवल मात्र 2 महीने में, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, आकर के तुरंत काम संभालती है, जनता के बीच सड़कों पे रहती है, लोगों से सीधी बात करती है, शीश महल में जाके रहती नहीं है, सड़क पे ही अपना काम शुरू कर दिया है टेबल चेयर लगा के। उनको ये लगता है कि कैसे दिल्ली को ऐसी मुख्यमंत्री मोदी जी ने दे दी, जो जनता के बीच में रह के, जनता के दिल में रह के काम कर रही है। इसलिए वो यत्र तत्र सर्वत्र से कुछ भी विषय निकाल करके रोजाना मुझ पे हमला करने की कोशिश करते हैं। पर मैं उनको बताना चाहती हूं कि ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है, ये काठ की हांडी थी जो 2 बार चढ़ गई, परंतु इस बार जो गलतियां उनके विधायक लोग करेंगे या आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे, तो जनता उनको और अधिक भविष्य में करारा जवाब देने वाली है कि बाबा साहब का ये देश, यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री यदि बेहतर काम करना चाहती है, तो आप यदि उसका रास्ता रोकना भी चाहोगे, तो जनता उसका रास्ता रोकने नहीं देगी। दिल्ली को वो सब दिया जाएगा जो दिल्ली का अधिकार है, दिल्ली जिसकी अधिकारी है, दिल्ली का जिसका हक बनता है, वो सारे काम दिल्ली में होंगे। और आपकी अपनी ये मुख्यमंत्री बाबा साहब के चरित्र को, बाबा साहब के सिद्धांतों को, हर एक उस मार्ग को जो उन्होंने हमें दिखाया है, उसको लागू करेगी और दिल्ली की जनता को समान अवसर देके, हमारे सारे वर्ग जो दलित, शोषित और पीड़ित लोग हैं, उनके लिए अनेकों नई योजनाएं बना के दिल्ली में काम किया जाएगा। और फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति इस सरकार में ना आने पाए जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी भावनाओं से खेले। इतनी ही बात कह के अपनी श्रद्धांजलि मैं बाबा साहब के चरणों में अर्पित करती हूं। मिल करके बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें,